नमस्कार, गोलियान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आज मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। जो कुछ भी होता है ओ लेवल में, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, पेपर लॉक कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी। होता क्या है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं क्या किया, एक ही वीडियो में सारा प्रोसेस बता दूंगा। अब ये वीडियो मैं आज भले इसको बना रहा हूँ, लेकिन इसका जो पार्ट है कई महीनों से मैं बना के रखता हूं, तभी बना पाता हूं। एक टाइम में सब कुछ नहीं होता, जैसे आगे बताऊंगा मैं आपको। एक ही समय में सब कुछ नहीं होगा, काफी मेहनत और काफी समय लगता है ऐसे वीडियो को बनाने में। तो आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले एक बात आपको बता दूं। रजिस्ट्रेशन तो आप कर लोगे, मैं बता ही देता हूं आपको, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम को पास करना, है ना। कैसे पास करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, उसके लिए गोलियान ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे जाओगे, गोलियान लिखोगे, ऐसे मिलेगा। पूरे इंडिया का सबसे नंबर 1 ऐप है गोलियान ओ लेवल के लिए। और सबसे ज़्यादा आप स्टूडेंट देख लेना, आप खुद जाके रिव्यू वगैरह स्टूडेंट्स का पढ़ सकते हो। इसको डाउनलोड करना, ये व्हाट्सअप नंबर भी रखना। बाकी सारी जानकारी, इसको जब डाउनलोड कर लोगे ना आप, तो वहाँ पे देखोगे जब इस तरह से स्लाइडर जो होते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी ओ लेवल के बारे में। अगर कुछ नहीं जानते तो इसको क्लिक करो, वीडियो ओपन होगा। ऊपर जो स्लाइडर चलता रहता है ना, उस पर क्लिक करोगे, वीडियो ओपन होगा उससे रिलेटेड। ओ लेवल का बैच कैसे ज्वाइन करना है, उस पर क्लिक करोगे तो बैच भी मिल जाएगा आपको 2026। या फिर आगे जब वीडियो देखोगे आप, जैसे भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में भी कोई देखेंगे 27 में, 28 से ही जब दोगे एग्जाम, तो सब कुछ मिलेगा आपको गोलियान ऐप पे। तो इसको जरूर डाउनलोड करके रखना सब लोग, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आपको मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंट डेट, अगर आप जनवरी में एग्जाम देना सोच रहे हो, बिल्कुल नए हो के लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो होता क्या है, रजिस्ट्रेशन जब एक बार हम कर देते हैं तो 5 ईयर के लिए फुर्सत हो जाता है। 5 ईयर वैलिड होता है रजिस्ट्रेशन। तो एक बार रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया ना, दोबारा फिर नहीं करना 5 ईयर के लिए। समझ रहे बात। ये तो उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल अभी नए हैं। अगर आप जनवरी में एग्जाम दे तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है जून से लेके सितंबर महीने के बीच में। पेपर लॉक उसका अक्टूबर और नवंबर में होता है, एग्जाम जनवरी मान लो होता ही है। अब अगर आप जुलाई में एग्जाम देना सोच रहे हो, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है दिसंबर से लेके मार्च के बीच होता है, और पेपर लॉक अप्रैल और मई में होता है। एग्जाम जुलाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कभी कभी ये 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हो, 10 दिसंबर से शुरू होता है। समझ रहे हो बात की नहीं। मार्च में खत्म तो हो जाता है, मार्च तक ही होता है, लेकिन कभी कभी 2-4 दिन बढ़ा भी देते हैं डेट। लेकिन जो मैं बता रहा हूं यही मान के चलना आप लोग। अब पेपर लॉक का जो अक्टूबर नवंबर लिखा हूं, इतना याद रखना, ये 15 से 20 दिन के लिए देते हैं, इससे ज्यादा देते भी नहीं है। पेपर लॉक का टाइमिंग जो होता है बस इतना ही रहता है। हमारे साथ जुड़े रहना, सारा अपडेट आपको देता रहूंगा मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट तो आपको समझ गए। अगर आप इससे इसके बीच या इसके बीच वीडियो देख रहे हो, तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देखो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है ओ लेवल में। सबकी टाइमिंग अलग है, जैसे मैंने दिखा दिया आपको ना, टाइमिंग अलग अलग होती है हर चीज की। तो इस सारे स्टेप मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन जब हम कर देंगे तो 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, जिसका फीस होती है 500 रुपीज। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करते हैं और करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, जैसे ओ लेवल रजिस्ट्रेशन लिख दो तो भी हो जाएगा आपका काम। ओ लेवल रजिस्ट्रेशन लिख दिया, उसके बाद देखो ऑफिशियल वेबसाइट आपको समझना होगा, यही है student.nalit.gov.in। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन होकर आपका आ जाएगा। अब करना है हमें रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ऊपर वाला हटा दो, ये फिर यहां से नीचे चले जाना, ऐसे स्क्रॉल कर करके इसको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, ये देखो अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, ये ओ लेवल का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी वाला ओ लेवल हमें करना है, ठीक है। बहुत सारा ओ लेवल में भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो एक ओ लेवल और भी है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वाला, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, जिसको CHMT ओ लेवल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आईटी वाला ओ लेवल है। तो ओ लेवल पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत लोग हार्डवेयर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्चुअल में जो ज़रूरत है हमें आईटी वाला होती है। यहाँ पे आपको ये जो डिक्लेरेशन है इस पे चेक कर देना है। उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है।
जैसे इस पे करोगे उसके बाद फिर ये देखो ऐसा और मतलब ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अब देखोगे तो सबसे ऊपर मान लो ये लिखा है कि कभी आपने अप्लाई किया रेफरेंस नंबर, कोई इस पे नहीं, नो है तो नो रहने दो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओ लेवल के लिए कर अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाएगा। मान लो अप्लाइड एज, किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, तो डायरेक्ट कर रहे हो, इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हो, तो डायरेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट वाले तो खुद ही इंस्टीट्यूट वाले करते हैं ना, तो डायरेक्ट पे रहने दो इसको। एग्जाम साइकिल अपने आप यहाँ पे रहेगा, आप नहीं कर सकते यहाँ पे कुछ चेंजेस। तो अभी यहाँ पे जुलाई 26 लिखा हुआ है, तो जब भी आप करोगे जिस टाइम पीरियड में, उस हिसाब से ये यहाँ पे रहेगा। तो अभी ये जुलाई 2026 के लिए समझ लो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, 500 फी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कर रहे हो तो कुछ मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करना। फिर नीचे यहाँ पे आ जाना आप लोग, फिर यहाँ पे फुल नेम आएगा। फुल नेम तो ये यहाँ पे श्री, सुश्री, अदर जो भी है आपका, जैसे श्री है तो श्री कर देना। यहाँ पे मेल अपने आप, नीचे देखो ये मेल अपने आप आके हो गया। यहाँ पे अपना नेम जैसे डाल रहे हो, ए बी अभिनव। अच्छा एक बात यहाँ पे आप ध्यान देना है, SINGS आपने लिख दिया, उसके बाद जब अभिनव सिंह लिखते हो तो सिंह के बाद जो ये बाद में स्पेस मत दिया करो। बहुत लोग यहाँ पे स्पेस दे देते हैं एक चीज, तो अगर ये ले लेता है ठीक है, नहीं तो कभी कभी बताता है कि आपका नेम गलत है, स्पेस रहता है इसलिए वजह से बोल देता है। या फिर अगर फिर भी बता रहा है तो आप इसको कैपिटल लेटर में लिख देना। जैसे ये अभिनव मैंने ऐसे लिखा है, जैसे मान लो ना हो रहा आपको सबमिट, ऐसे चेक करना फिर ऐसे, है ना, अभिनव सिंह, लेकिन स्पेस बाद में मत दिया करो, है ना। अभिनव कैपिटल लिख देना, फिर वो ले लेगा। मान लो अगर ना लेता है तो ऐसा बहुत लोग का शिकायत रहती है, उससे बोलते हैं। तो बाकी कोई टेंशन नहीं आपको। पिता का नाम लिख देना, आप लिख ही सकते हो पिता का नाम, माता का नाम। सही सही लिखा करो नेम ध्यान से, नहीं तो लोग क्या करते हैं, कहीं सर नेम गलत हो गया अब क्या करें, अरे तो गलत भरते ही क्यों हो, सही से लिखा करो, ठीक है। अब DOB ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो इससे क्या होगा, ऐसे सेलेक्ट करोगे जब ना, जैसे मान लो पहले इस पे क्लिक करोगे, जब दिसंबर 2025 लिखा हुआ ना, इस पे जब क्लिक करोगे तो ये मतलब मंथ तो आ गया, अगर ईयर चाहिए तो इस पे क्लिक करोगे, ईयर आ जाएगा। देखो ये तो जो भी ईयर हो आपका, जैसे उस पर सेलेक्ट कर लिया करो। जैसे मान लो किसी का है 2019-99 है मान लो, महीना जो भी है आपको जुलाई है मान लो, है ना, ऐसा करके जुलाई में क्या है 17 है मान लो, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस पर क्लिक करके करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, एकदम सही सही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर जो आपके इसमें लिखा है देखो, हाई स्कूल सर्टिफिकेट में जो हो वही करना। मैरिटल स्टेटस जो भी शादी हुई नहीं हुई आप अपने हिसाब से कर लेना। कैटेगरी कौन सा है आपका अपने हिसाब से कर लेना, जैसे जनरल है, SC ST OBC क्या है उस हिसाब से कर लेना। इस सब में क्योंकि मैं बस बता रहा हूँ आपको कैसे करना है बस। अब हैंडीकैप्ड वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, नो। एक्स सर्विसमैन तो नहीं हो, EWS है कि नहीं है ना, अपने हिसाब से इसको कर लेना। ये सब फॉर्म बहुत सारा जानते हो। रिलीजन भी अपना सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देखो कि जिसमें जिसमें स्टार लगा है, देखो यहाँ पे स्टार लगा होता है ना, जिसमें जिसमें स्टार लगा है वो भरना बहुत जरूरी है। जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा। देखो फोन नंबर विद STD कोड, फोन नंबर के लिए यहाँ पे देखो कंपलसरी नहीं, मतलब स्टार नहीं लगा है तो जरूरी नहीं भरोगे नंबर। मोबाइल नंबर लेकिन जरूरी है, तो मोबाइल नंबर ध्यान से एकदम सही सही भरा करो। ईमेल ID भी एकदम ध्यान से सही सही भरा करो, नहीं तो लोग गलत कर देते हैं। मान लो ईमेल ID गलत भी हो गया तो बाद में ये सही हो जाता है, लेकिन नंबर में नहीं होता। तो लेकिन फिर भी आप ईमेल ID सही भरना। कैसे सही होगा बात बताऊंगा भाई मैं थोड़ा सा। एड्रेस भर देना अपना, यहाँ गांव का नाम जो भी है आपका उस हिसाब से एड्रेस, तो सब समझदार हो, उसमें कुछ बताना नहीं है। थोड़ा सा गांव, पोस्ट ऑफिस जो भी हो आपको उस हिसाब से। शहर में रहे तो शहर के हिसाब से भर देना। सिटी कौन सा है तो सिटी भर देना। स्टेट भर देना अपना, राज्य और जिला, पिन कोड डाल देना। ये सब सिंपल है, सब डाल सकते हो आप लोग। और अगर चाहते हो दोनों एड्रेस सेम, जैसे ये हम यहाँ पे लिखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस मतलब जो घर का होता है हमारा परमानेंट एड्रेस वैसा ही होना चाहिए बिल्कुल। इस पर चेक कर दोगे तो वही सेम दोनों में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर चेंज करना चाहते हो चेंज में, जैसे कोई होता है घर कहीं और रहता कहीं और, रेंट पे रह रहा है बाहर, ऐसा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे जब आना आप लोग क्या पढ़े हो, जैसे 12th पास हो या फिर 12th प्लस ITI किए हो, या ग्रेजुएशन या हायर है, पॉलिटेक्निक किए हो, जो भी किए हो आप उसको भर देना। उसको जब भर दो, जैसे मैंने मान लो ग्रेजुएशन हायर कर दिया
उसके बाद पासिंग ईयर पूछेगा, तो यहाँ पे पासिंग ईयर भी डाल देना जो भी हो आपका। तो यहाँ पे कह रहा है इफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर, अगर आप डायरेक्ट हो तो कितना साल का अनुभव है आपके पास। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो तो स्टार नहीं लगा है, स्टार नहीं लगा मतलब आप भरो ना भरो फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आपको भरना है तो 1.5 1 ईयर या 1.5 साल जो भी भर सकते हो आप। 1.5 भर देना, कोई टेंशन नहीं है। यही मैं बताता हूँ सबसे 1.5 भर, क्योंकि इसमें देखो ना तो प्रूफ कोई मांगेगा ना तो ये जरूरी है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आधार कार्ड का नंबर। यहाँ पे देखो स्टार नहीं लगा मतलब ये जरूरी नहीं है, फिर भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। फिर अपार आईडी, ये देखो स्टार लगा है मतलब ये जरूरी है। इसमें सब लोग फंस जाते हैं, अपार आईडी क्या करें भैया क्या करें। अपार आईडी कैसे बनाते हैं, चलो उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको देखो इस पे क्लिक करोगे, जब क्लिक हियर टू जनरेट अपार आईडी, इस पे क्लिक करोगे तो एक नई वेबसाइट खुलेगी जिसका नाम है ABC, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका नाम हो। यहीं से आप अपार आईडी बना सकते हो। अपार आईडी एक्चुअल में क्या है ना कि अब धीरे धीरे सबके लिए कंपलसरी कर देंगे भविष्य में। ये क्या होगा कि अब कहीं पे भी आपको अपार आईडी ही डाल दो अगर सिर्फ आप, तो आपको और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपका सबका पूरा जितना पड़े उड़े हो सब पता चल जाएगा। ऐसा फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग कर रही है सरकार। अब देखो अपार आईडी बनाएंगे कैसे ये समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करना है, स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है ना, दो ऑप्शन है, तो स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि अपार आईडी, ये अपार आईडी ही बनाता है हमारे लिए एक्चुअल में। तो अब ये देखो डायरेक्टली डिजिलॉकर में आ गया ये, तो हम एक्चुअल में डिजिलॉकर में बना रहे हैं। तो अगर आपका डिजिलॉकर में पहले से अकाउंट बना हुआ है तब तो ठीक है, आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। अगर नहीं बना है तो यहाँ पे आप न्यू यूजर साइन अप करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बन जाएगा। अगर नहीं बना है तो इस पर साइन अप करोगे ना, यहाँ पे आपका पहले मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर वही डाला करो जो आपका ऑफिशियल है या फिर जो आधार से लिंक है, ध्यान रखना। आप यहाँ पे तो नॉर्मल मोबाइल नंबर डाल सकते हो आप अपना, लेकिन बाद में ये पूछेगा वेरीफाई करने के लिए आपका जो आधार कार्ड होता है ना, मोबाइल लिंक भी होना चाहिए, वही वाला डालोगे तो ठीक रहेगा। वो बाद में डाल देना चलेगा, उस पर मतलब OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करता है आधार को। तो यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में पूछेगा, फिर आधार डाल देना। वही आधार वेरीफाई करने के लिए हो सकता है OTP जाए जिस पे लिंक हो। फुल नेम, DOB, जेंडर, यूजर नेम, पिन कंफर्म पिन। पिन क्या होता है, जैसे एक पासवर्ड की तरह काम करता है ये। 6 डिजिट का पिन आपको बनाने को बोलेगा। यूजर नेम में अपना कुछ, जैसे मेरा नाम अभिनव है, अभी @123 जो भी, मतलब एक यूजर नेम बना देना आप। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना, तो फाइनली हो जाएगा ये। तो मेरा हालांकि बना हुआ है पहले से, तो क्या करूंगा मैं, तो मैं साइन इन पे करूंगा, जैसे ये ऑप्शन था ना उस पर ही करूंगा मैं। तो यहाँ पे बोलेगा सेलेक्ट आईडी, तो एक आईडी आधार, क्योंकि आधार इसमें जो डिजिलॉकर होता है उसमें आधार से ही सब कुछ होता है, तो आधार कर लेना। यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ अपना वाला। अब पिन जो वहां पे बनाने को बोला ना, वही पिन यहाँ पे डाला जाता है एक्चुअल में। मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं डाल दिया 6 डिजिट का पिन। उसके बाद फॉरगेट पिन, अगर मान लो भूल जाते हो ना, तो यहाँ पे करके आप वापस ला सकते हो, उसको बना सकते हो दूसरा। यहाँ पे पिन लेस ऑथेंटिकेशन, इन सब पर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन इन पे क्लिक करना है। तो ये 2 ऑप्शन आ रहा है, एक है TOTP या फिर OTP। मतलब कह रहा है कि ओपन योर डिजिलॉकर ऐप टू एक्सेस, डिजिलॉकर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो आप, या फिर OTP की हेल्प से आप कर सकते हो। तो यहाँ फिर OTP एक जाएगा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। OTP बेस्ट रहता है, अपनी मोबाइल जो होगा ना उसी पे चला जाएगा OTP। यहाँ पे कंटिन्यू करो। OTP मेरे मोबाइल पे आ गया, मैं देख लेता हूँ। OTP डाल दिया, साइन इन पे क्लिक कर देना। तो ये देखो साइन इन हो गया। और साइन इन हो जाता है जब ना ये, तो फेच करता है। या फिर देखो जैसे नए आप पहली बार करोगे ना, तो ये फेचिंग का पूछेगा कि फेच करना है, क्योंकि होता क्या है, ये ABC प्लस डिजिलॉकर दोनों को फेच करता है। फेच ABC का मतलब यही अपार आईडी आपका यही बनाएगा। और जो फेच करता है आपके, जैसे मान लो नया करोगे ना, तो आप अलाउ बोलेगा, अलाउ कर देना। अलाउ का मतलब आपके आइडेंटिटी को ये, जैसे जो डिजिलॉकर होता है ना, उसमें सारा हमारा डॉक्यूमेंट, सारी जो इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। अलाउ कर दोगे, अलाउ हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आपके खुल के आ जाएगा, जैसे खुला हुआ है। मान लो ना डायरेक्टली ये ना आए तो अलाउ कर देना, उसके बाद ये आ जाएगा। जैसे ही ये आ जाए उसके बाद ये अपार आईडी बना रहे हो आप, मतलब इसका मतलब सेम कि आप अपार आईडी बना रहे हो।
अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप पूछेगा, तो आप रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन, इनमें से क्या, जैसे रोल नंबर आप करते हो तो आपको एक रोल नंबर डालना पड़ेगा और जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से यूनिवर्सिटी में आप पढ़े थे, क्या था, है ना, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहो तो अपना ग्रेजुएशन जो भी हो उसका इसमें डाल के सबमिट कर दोगे तो बन जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब इसमें रजिस्टर रोल नंबर डाल सकते हो आप, जैसे ग्रेजुएशन है उसमें आपका रोल नंबर है, उसको डाल के अपना ईयर, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके सब कर देना। नन पे कर दिया तो क्या होगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। तो नन पे मैं क्या सोच रहा हूँ, नन पे करके कर दूँ, झंझट खत्म। तो सबमिट जैसे मैंने किया तो उसके बाद देखोगे तो ये हमारा अपार आईडी आ चुका है मेरा, देख रहे हो, यही है अपार आईडी। अब इसको अपार आईडी को आप लोग वहां पे डाल देना, इसको कॉपी करके, जैसे कॉपी कर लेना या खुद लिख देना। तो मैंने कॉपी किया, ये मेरा अपार आईडी हो गया। अब यहाँ पे जाना है, कहाँ था अपार आईडी, वहाँ पूछ रहा था, यहाँ पे डाल देना। सब पेस्ट नहीं हो रहा है, जो भी अपार आईडी हो वो यहाँ पे से डाल देना, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे फोटो ले लेना और यहाँ पे सिग्नेचर भी ले लेना और यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड थम्स, बाएं हाथ का अंगूठा भी लेना है। और यहाँ विजुअल मार्क्स आपके बॉडी पार्ट में कहीं पे भी जैसे कोई मार्क्स बना हो, कुछ हो तो उसमें डाल देना। सिंपल है, कोई टेंशन मत लिया करो सर क्या डालें, बदलो, ये सोचते हैं कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई देखेगा नहीं, यहाँ पे चेक नहीं करता कोई, ठीक है। और यहाँ पे ओटीपी, ये वाला जो ओटीपी क्या बोलते हैं इसको, ये जो कैप्चा कोड है उसको डाल देना और इस पे चेक करके सबमिट कर देना। सिंपल है। ऐसा मैं बोलते बोलते सिर्फ ओटीपी बोल दिया, तो कैसे कभी कभी मिस्टेक में कुछ भी निकलता है यार। तो इस तरह से कर देना। सबमिट करने के बाद कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं सर सबमिट तो कर दिया, वो डाउन हो गया, सर्वर खराब हो गया, क्या हो गया क्या नहीं, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो कैसे करना है। तो आपको सिंपल है, समझ लो फॉर्म आपने भर के सबमिट भी कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ, सर्वर प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया, पेमेंट नहीं कर पाए भी आप। तो लोग सोचते हैं ना, आप कहाँ पे पेमेंट करें, कहाँ पे सर्वर देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करें, होता ही नहीं होता, ये सब सारी दिक्कत होती है लोगों के पास। सबसे पहले तो आपको होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे बैक करो, पहुंच जाओगे आप, 2 बार बैक करो, 2-3 बार, नहीं तो इसको रिफ्रेश कर दो, पहुंच जाओगे। अब देखो, अब ये मतलब इसमें एक सवाल ये है कि आपके पास प्रॉब्लम आपका क्या है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो गया, पेमेंट भी हो गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, वो कैसे होगा, है ना। ये सब सवाल आपके होंगे मन में। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो सर्टिफिकेशन कोर्सेज लिखा हुआ है, या फिर आप व्यू रिजल्ट पे भी जाओगे तो भी वही मिलता है वहां पे। आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे जब क्लिक करोगे तो आपको ओ लेवल पे चले जाना है। फिर से यहाँ पे देखो ओ लेवल, जब ओ लेवल पे जाओगे यहाँ पे राइट साइड में देखो, एक तो अप्लाई ऑनलाइन का, दूसरा है व्यू फील्ड एप्लीकेशन, तीसरा है चेक एप्लीकेशन स्टेटस। अब देखो, जैसे मान लो आपका पेमेंट अभी रह गया है, तो आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, जब पेमेंट रह गया, सबमिट नहीं हो पाया, फाइनल होता ही नहीं ऐसा कुछ, मतलब बीच में सर्वर कुछ डाउन हो गया, आपका पूरा नहीं हो पाया, तो आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना यहाँ पे जो भी आपका मतलब ये एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, जैसे ही आप फॉर्म भरते हो तुरंत आपके मैसेज आपके पास जाता है, एप्लीकेशन नंबर तुरंत फॉर्म भरते ही मिल जाता है, सबमिट करते ही मिल जाता है। जैसे सबमिट पे क्लिक करो एप्लीकेशन तो मिल जाएगा, हालांकि पेमेंट नहीं हुआ तो वो भी मिल जाता है। तो वही आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालो, डीओबी डालो, कैप्चा डालो, और फिर जब व्यू करोगे तो वहाँ पर आपको आगे आप बढ़ सकते हो। आगे का मतलब आप जैसे पेमेंट बाकी है तो पेमेंट कर लोगे, कुछ है तो कर लोगे, है ना ऐसा। फिर फाइनल सबमिट नहीं हुआ तो भी कर लोगे। फिर उसके बाद अगर मान लो आपका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, 1 हफ्ते बीत गया, 10 दिन बीत गया, 10 दिन के बाद ही अपना चेक किया करो, 10 दिन तो कम से कम लग ही जाता है। तो 10 दिन 15 दिन भी हो गया, कोई मेल नहीं आ रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे, ये जो व्यू फील्ड एप्लीकेशन है इस पर जब क्लिक करेगी, सेम वही कहानी यहाँ पे भी है, एप्लीकेशन नंबर डालना, यहाँ पे डीओबी डाल देना अपना जो भी हो, जैसे यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देना। उसके बाद जब व्यू पे करोगे तो आपका जो फॉर्म है ओपन होगा, देखो इसका ओपन हो रहा है क्या,
चेक कर लेता हूँ, अगर हो गया तो पता चल जाएगा आपको खुद ही क्या होता है। यहाँ पे सब भर के ना व्यू पे क्लिक करना है। जब व्यू पे करोगे तो यहाँ फिर से व्यू बोलेगा, देखो किसी का आ गया, तो देखो ये फॉर्म खुल गया। अब मान लो आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया। रजिस्ट्रेशन नंबर से मैंने बताया आपको 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है, इतना टाइम। अब आपको मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है, अब क्या करोगे, अब आपको क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट बनाना होगा। कैसे बनाना होगा चलिए वो भी बताता हूं मैं आपको। देखो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको सिंपल है, आपके पास मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये जो लॉगिन एरिया देख रहे हो ना, एकदम देखो राइट साइड में लॉगिन एरिया दिख रहा है। यहाँ पे आप प्रोफाइल जिसका पास रहता है बन जाता है ना, तो वो क्या करता है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लिखा है, यूजर आईडी को रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट करके यहाँ पे यूजर आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाएगा, आपको सब कुछ दिखेगा। लेकिन अभी तो आपके पास पासवर्ड तो है नहीं, मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिल गया लेकिन पासवर्ड तो होना चाहिए, तो उसके लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो पूछेगा कोर्स कौन सा है, तो कोर्स ओ लेवल सेलेक्ट कर लेना आप, बहुत सिंपल है ये ओ लेवल। अब रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, जो भी है आपका मतलब यहाँ पे डाल दो। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नेम हो, डीओबी हो, कैप्चा कोड हो, इतना सब कुछ डालोगे। जब नेक्स्ट पे करोगे तो उसके बाद, अब क्योंकि मेरे पास है नहीं अभी किसी का तो मैं कर नहीं रहा, बता दे रहा हूँ बस आपको। नेक्स्ट पे जब करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपका रहेगा। अच्छा, जैसे जिसका ईमेल आईडी चेंज दिखे, यार ये तो ईमेल आईडी गलत है, ये तो ईमेल जा ही नहीं रहा है मेरे पे, ये तो किसी और का ईमेल डाल दिया है ना, होता नहीं, ऐसा भी होता है। तो आप उस ईमेल को ही बदल दो, वहीं पे एडिट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी जो भी रहेगा ना उसको एडिटेड रहता है वो, तो वहाँ पे जो भी आप इस समय लॉगिन का जो आईडी बनाते समय जब आप जो ईमेल आईडी वहाँ पे डालोगे वही आपका फाइनल ईमेल आईडी हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी का होता है ना गलत हो गया, कुछ हो गया, तो यहाँ से आप ईमेल आईडी बदल सकते हो। तब जब हम ये करते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई क्वेश्चन होता है ना, आपका बचपन का नेम क्या है या आपका निक नेम क्या है, या कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, तो ध्यान याद रखना, उसको भविष्य में काम आएगा, जब ये बनाते समय पूछ सकता है। फिर वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा आपका, एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल पे लिंक जाएगा, वहां से बोलेगा कि अपना लॉगिन करो। पहली बार लॉगिन आप ईमेल के लिंक से कर पाओगे। ठीक है, ईमेल जाएगा एक, तो ईमेल में एक लिंक जाएगा, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो। ईमेल पे ही आपका यूजर आईडी पासवर्ड पहुंच जाएगा, जो भी आप बनाओगे पासवर्ड, यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड बनाओ। बहुत सिंपल होता है, मतलब आप लोग पढ़े लिखे हो, और जिसका नहीं बन रहा है तो मैं तो बैठा ही हूँ। अब आपका अकाउंट भी बन गया, मान लो अकाउंट बन गया, फिर लॉगिन कर लो उसमें, अपना अपडेट देखते रहना। जब पेपर लॉक करने का टाइम आएगा तो उसी लॉगिन करके जो आपका आईडी पासवर्ड है उसी में पेपर लॉक आपका हो जाएगा। तो पेपर लॉक करने से पहले आपको ये तय करना होगा कितना पेपर हमें लॉक करना है ना, डिसाइड करना होता है, 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर जो भी है। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास डेटा है, तो चलिए उसको मैं दिखाता हूं आपको कैसे लॉक करना है। लेकिन आप फिर से बता दे रहा हूं, ये वीडियो तो मैं एक ही साथ में सब बता दे रहा हूं आपको, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी। जैसे रजिस्ट्रेशन किया आपने तो 10 दिन लग गया, 15 दिन लग गया, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला तो आपने अकाउंट बना लिया। अब उसके बाद पेपर लॉक का जब टाइम डेट आएगा तभी पेपर लॉक होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पेपर लॉक कैसे करना है, तो अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर इन 2 महीनों के आसपास होता है। तो मान लो पेपर लॉक का डेट आ गया, सब कुछ आ गया, तो चलिए मेरे पास एक स्टूडेंट का है तो मैं लॉक करके दिखाता हूँ आपको। अब पेपर लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे चले आना है, फिर यहाँ से लॉग इन करना है। इसको सेलेक्ट कर लो कैंडिडेट, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, यहाँ पे कैप्चा डाल दो, लॉग इन कर लो। तो मैं सब कुछ डाल के लॉग इन कर देता हूँ। ये देख सकते हो लॉग इन हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे ना, सबसे ऊपर है प्रोफाइल नोटिफिकेशन, उसके नीचे यही एग्जाम नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखोगे जब ना, ये हर समय नहीं रहता, जब डेट रहता है ना एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने का तभी ये रहता है। जैसे अभी डेट चल रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा है यू हैव नॉट येट अप्लाइड, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, इंग्लिश हिंदी। तो लैंग्वेज देखो, सभी का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा सबका, और जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, बाइलिंगुअल रहता है, मतलब सेम टाइम दोनों रहता है, हिंदी लिखा रहेगा इंग्लिश भी लिखा रहेगा। तो आप कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट है,
या फिर हिंदी सेलेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे। अब यहाँ से ये देखना है कि कितना पेपर आपको लॉक करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। जो लोग पहले से कुछ पेपर पास हो तो यहाँ पे सारे नहीं दिखाई देगा, फिर वही उतना ही दिखाई देगा जो आपका बचा हुआ है। इनका देखो 4 मॉड्यूल रिमेनिंग है, जिसका भी है ये, तो इनका सिर्फ एक पेपर, एक मेरे स्टूडेंट का है, सिर्फ एक ही पेपर बोला लॉग इन मतलब लॉक करने के लिए बस, ठीक है, बाकी नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना पढ़ाई नहीं की है। मान लो जो भी आप 2 पेपर कर लेना, जिसको 4 करना 4 कर सकते हो, जो भी करना पेपर, जैसे मैंने यहाँ पे एक पेपर पे जो भी करना है उसको यहाँ पे चेक कर देना है। जैसे M1 को करना है तो M1 को चेक कर दिया। अब देखो प्रैक्टिकल भी अपने आप यहाँ पे ये चेक हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, दोनों साथ में हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, सेकंड, 2 चॉइस यहाँ पे रहता है। सबसे पहले आपका स्टेट जो भी हो, जैसे ये स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का है, इसका मैंने छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ही सेंटर रहता है, एक कोरबा है, मान लो कोरबा मैंने पहला कर लिया, दूसरा फिर से यहाँ पे छत्तीसगढ़ मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर से रायगढ़ कर लिया, ठीक है। 2 सेंटर मैंने इनका सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे देखोगे तो यहाँ पे 1000 प्लस 100 रुपीज लगता है प्रोसेसिंग फीस इसका, है ना। यहाँ देखो ये प्रोसेसिंग फीस तो 100 रुपये लगता है। जितना भी पेपर आप लॉक करोगे, 1 करोगे तो 1000 प्लस 100, 2 करोगे तो 2000 प्लस 100, 3 करोगे 3000 प्लस 100, ऐसे लगेगा। मतलब कुल मिला के 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, बाकी 1000 सभी पेपर का आपको लगेगा। फिर यहाँ पे देखो तो आपको ये डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे चेक कर देना इधर भी। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो बोलेगा आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, बिल्कुल, हमने इस पे ओके कर दिया। अब देखो ये आगे होगा कुछ, पेमेंट करो तो मैं इसमें फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, मैं दिखा नहीं जाता ज़्यादा। फाइनल सबमिट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये पेमेंट का बोलेगा पेमेंट करने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ भैया ऑनलाइन में पेमेंट करूँगा, ऑनलाइन पेमेंट करूँगा तो यहाँ पे पे ऑनलाइन क्लिक कर सकते हो। ऐसे इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि QR से पेमेंट कर दूँ, तो QR पे क्लिक करो, इस तरह से QR आ जाएगा। अब यहाँ पे 1100 रुपये हमको करना है तो मैं कर दे रहा हूँ। देखो जैसे पेमेंट किया तो ये पेमेंट हो गया। यहाँ पे ये सब रिसीव्ड भी आ गया। इसको चाहो तो आप प्रिंट कर मतलब सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। इसको मैंने सेव कर लिया, काम आएगा मान लो जरूरत पड़ी कुछ तो इस तरह से हो गया। अब आप होम पेज पे जाके फिर से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है गो टू होम पे करोगे तो फिर से ये लॉगिन करने को बोल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों पेपर लॉग भी हम कर सकते हैं। अब बचता है प्रोजेक्ट के बारे में। लोग पूछते हैं सर प्रोजेक्ट का क्या होगा। देखो प्रोजेक्ट की जो फीस है वो 100 रुपये होती है, ऑफिशियल जो सर मतलब हमको देना होता है NELET को। तो प्रोजेक्ट कम से कम 2 पेपर जब पास हो जाते हैं तभी जमा कर सकते हैं। आप चारों एग्जाम दे रहे हो तो चारों पास हो जाओ उसके बाद, या फिर आप कम से कम 2 पेपर पास होना जरूरी है। तो मान लो आपने 2 पेपर पास कर लिया या चारों पेपर पास कर लिया तो आप 100 रुपीज तो ऑफिशियल फी है इसकी। तो अगर आप देखो जो इंस्टीट्यूट से होता है तो वहां पे इंस्टीट्यूट में अपने बात करता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट वाले भी परेशान होते हैं, कहते हैं सर वहां 15,000 2,000 मांग रहे हैं। देखो खुद से करोगे तो 100 रुपये लगेगा, बड़ा इसमें लफड़ा होता है, इसलिए आप लोग मेरे से करवा लो। उसके एक गाइड की जरूरत होती है ना, उसमें सिग्नेचर लगता है, सर्टिफिकेट लगता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो आप कोई गाइड आपको कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास खुद ही है, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, ये वहां पे से मैसेज कर देना, सर प्रोजेक्ट जमा करवाना, 2 पेपर पास है, 4 पेपर पास है, 3 पेपर पास है, जो भी है मैं करवा दूंगा। इस तरह से आप आशा करता हूं कि सारी चीजें समझ चुके हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जान चुके हो। सबकी जैसे मैंने बताया टाइमिंग अलग अलग, उस टाइमिंग के हिसाब से आप लोग ये सारी चीजें कर लेना, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।